नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश आज 23 मार्च 2026 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। पश्चिमी एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं है। होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार्य नहीं होगा। पीएम ने कहा सरकार की कोशिशें हैं कि देश में तेल गैस संकट न हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिमी एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित लौट चुके हैं। ईरान से भी हजारों भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट मंगलवार 24 मार्च को घोषित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसा पहली बार होगा जब 10वीं का रिजल्ट 12वीं से पहले जारी हो रहा है। वहीं बोर्ड इतिहास में यह पहला मौका है जब मार्च में रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में बोर्ड प्रशासन 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले घोषित कर रहा है। इस साल बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थी। 28 फरवरी को खत्म हुई 10वीं की परीक्षा में 10,68,109 स्टूडेंट शामिल हुए थे। धुरंधर 2 के कुछ सीन्स के चलते फिल्म स्टार कानूनी पचड़े में घिरते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक सीन पर सिख समुदाय ने आपत्ति जताई है और मुंबई के मुलुंड में फिल्म मेकर और एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन पर सिख समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। शिवसेना नेता और सिख इन महाराष्ट्र संगठन के अध्यक्ष गुरजोत कौर ने फिल्म के एक सीन को लेकर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि फिल्म में सिखों और गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने इस दौरान आमजन की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए अधिकारियों को उन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। ऐसे में एक अधिकारी इन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनका शीघ्र निस्तारण करे। शर्मा ने जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आई महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित विभिन्न लोगों को समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों को जल्द से जल्द राहत दी जाए, साथ ही लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए इसका शीघ्र समाधान करें। पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच अबू धाबी से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ के अल शवा में एक इलाके में एक मिसाइल का मलबा गिरने से एक भारतीय नागरिक घायल हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि चोट मामूली बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात की हवाई सुरक्षा प्रणाली ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही सफलतापूर्वक मार गिराया, लेकिन मिसाइल को नष्ट करने के बाद उसका मलबा नीचे गिरा और वह रिहायशी क्षेत्र अल शवामेव में जा गिरा, जिससे यह हादसा हुआ। जोधपुर के महामंदिर क्षेत्र में सीवरेज मैन हाल में स्कूटी सवार के गिरने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित जेईएन पीयूष अवस्थी को सस्पेंड कर दिया गया और ठेकेदार के खिलाफ महामंदिर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने माना कि कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसे लेकर अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस को अमृतसर में नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल मिली है। काउंटर इंटेलिजेंस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। यह जानकारी पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर दी गई। पंजाब डीजीपी के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला कि सीमा पार खेप की तस्करी में पाकिस्तान स्थित एक तस्कर और विदेश में स्थित एक हैंडलर का हाथ था। प्रतापगढ़ के दरियावद में डोडा चूरा तस्करों का पीछा कर रही पुलिस पर बदमाशों ने 15 राउंड फायर कर दिए। जवाबी फायरिंग के बाद बदमाश पिकअप को 10 किलोमीटर आगे जंगल में छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का मादक पदार्थ और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। घटना प्रतापगढ़ जिले के दरियावद थाना क्षेत्र की है। एसपी ने बताया कि सोमवार सुबह 4 बजे एक पिकअप बांसी की ओर से आती हुई दिखाई दी, जिसमें 2 युवक बैठे थे। पुलिस टीम ने जब रुकने का इशारा किया तो एक युवक ने पिस्टल दिखाकर नाकाबंदी तोड़ दी और पिकअप को आरामपुरा जंगल की ओर भागी। झुंझुनू के मडावा क्षेत्र में हाल ही की ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसल खराब होने के बाद किसानों ने सोमवार को तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एडवोकेट राजकुमार सैनी के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि सरसों और चने की फसल पूरी तरह पककर तैयार थी, लेकिन अचानक हुई ओलावृष्टि से फलियां झड़ गई और पौधे टूटकर जमीन पर गिर गए। इससे खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह खराब हो गई और किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ और मुआवजे की मांग की गई।
पाली शहर में सोमवार सुबह एक घर में गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद महिला घबराकर बाहर भाग गई। मौके पर मौजूद युवकों ने सिलेंडर को लेकर बाहर निकालकर नाले में फेंक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरह काबू पाया। घटना पाली शहर के मंडिया रोड स्थित घोसी कॉलोनी की है। यहाँ दलपत सिंह के घर सोमवार सुबह खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। जयपुर में पुलिस स्टेशन में पत्नी ने अपनी पति की पिटाई कर दी। पुलिस स्टाफ ने बीच बचाव कर युवक को बचाया। आरोप है कि पत्नी ने 3 तलाक के केस में फंसाने की धमकी दी थी। युवक ने मुरलीपुला थाने में पत्नी और उसकी बहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एसआई वसुंधरा ने बताया, जोटवाड़ा के रहने वाले 30 साल के युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। साल 2025 में पत्नी ने महिला थाने में उसके खिलाफ दहेज केस दर्ज करवाया था। कोर्ट के आदेशानुसार बकाया सामान जमा करवाने के लिए महिला थाने व परिवार के साथ आया था। राजस्थान सरकार की ओर से 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर नामांकन बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर डूंगरपुर जिले के सरकारी स्कूल में त्रैमासिक मिड डे मील का खाद्यान्न ही नहीं पहुंचा है। ऐसे में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही मिड डे मील योजना में बच्चों को भोजन करवाना सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। दरअसल डूंगरपुर जिले के 2243 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना संचालित करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर रखी है। कमेटी की ओर से मॉनिटरिंग में कमी के चलते खाद्यान्न परिवहन की व्यवस्थाओं में ढिलाई बरती जा रही है। अभी तक जिले के अधिकांश स्कूलों में जनवरी, फरवरी और मार्च का खाद्यान्न नहीं पहुंचा है। सीकर जिले के दादा रामगढ़ तहसील के सुजावास गांव में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। बेखौफ चोरों ने गांव के करीब 5 खेतों एग्रीकल्चर से जुड़े उपकरण चोरी कर लिए। चोरों ने सुजावास गांव महेंद्र सिंह और सागरमल चौधरी समेत 5 किसानों के खेतों से 200 नोजल चोरी कर लिए। आज सुबह जब किसान खेतों में सिंचाई के लिए पहुंचे तो उन्हें नोजल गायब मिले। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नोजल चोरी होने की खबर से पूरे सुजावास गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट के अनुसार 26 से 31 मार्च के बीच प्रदेश में लगातार मौसम परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस दौरान 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे। इनके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बारिश, मेघ गर्जन और तेज आंधी का दौर चलने की संभावना है। हालांकि 26-27 मार्च को पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में बादल छाने के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के संकेत हैं। इसके बाद 28 से 31 मार्च के बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम पूरी तरह से बदल सकता है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ ने वन भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को 24 मार्च तक प्रभावी कार्रवाई कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और वन विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। वन विभाग के अनुसार शहर के 7 प्रमुख वन खंडों में वन भूमि पर कुल 9,526 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हटाया जाना प्रस्तावित है। वन अधिकारियों का मानना है कि इन अवैध बस्तियों में बिजली और पानी के कनेक्शन कार्रवाई में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं, इसलिए पहले इन्हें काटने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।